नमस्कार जी। देखो आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण कथा भाग 6 लेकर के। और आज आगे की बात करेंगे। सबसे पहले माँ का ध्यान करते हैं। दुर्गा सप्तशती में वर्णित खड्गं चक्रगदेषु चापरिघां शूलं वसुण्डीं शिरः शंखं संदधतीं क्रैष्टनेनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मदुतिमासिपाददशकां शैवे महाकालिकां यामस्तौपितौ हरौ कमलजो हंतुं मधुं कैटभम्। देखो ये माँ का ध्यान था, दुर्गा सप्तशती में वर्णित है और मैं पहले भी इसका अर्थ में बता चुका हूँ और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो। इसका अर्थ तो बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो एक दो बात मैं बताऊं। सबसे पहले तो एक अच्छी बात बताऊं कि देखो राधा कृष्ण के नाम पे बहुत विवाद हो रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि जैसे ही कालिका पुराण की कथा समाप्त होती है और वैसे ही श्री विद्या सीरीज में राधा तंत्र को जोड़ेंगे। राधा कृष्ण पे भी तंत्र होता है, ये अकल्पनीय है लोगों के लिए, लेकिन राधा कृष्ण का भी तंत्र है और राधा कृष्ण का तंत्र भी श्री विद्या में ही है। और श्री विद्या सीरीज में राधा कृष्ण तंत्र को ऐड करेंगे। अगली जो भी श्री विद्या की उपदेश आएगी, मेरे ख्याल 34वीं या 35वीं श्री विद्या का उपदेश आने वाला होगा, तो उसमें अब बाकी कुछ करने से पहले सीधा राधा तंत्र चलाएंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। देखो आज हम बात करें उससे पहले एक बात बताऊं कि पिछली कथा में आपने सुना किस प्रकार से माँ सती ने जो है राजा दक्ष के यहाँ अपने प्राणोत्सर्ग किए। उसके पश्चात किस तरह का विध्वंस हुआ, भगवान शिव इस तरह से व्याकुल हुए, उनके विरह की कथा सुनाई, उनके अश्रुओं से वैतरणी नदी बनने की कथा सुनाई, शनि महाराज की कथा थी थोड़ी सी। उसके पश्चात जब 51 शक्ति 52, 51 और 52, देखो दोनों भेद हैं, कहीं 51 है कहीं 52 भी है। तो अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता और विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। तो शक्ति पीठों के किस तरह से उद्गम हुए, ये सारी कथा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सुना दी। अब देखो आज आगे की कथा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भगवान शिव शांत हो गए, ब्रह्मा विष्णु और अन्य सभी देवताओं के द्वारा उनकी स्तुति आदि करने के पश्चात भगवान शिव को अपना स्मरण कर, उनकी जो तपोबल है, उनका जो ज्ञान है, उनके पर ब्रह्म स्वरूप का उनको ध्यान करा करके जब उनके वो शांत हुए तो हिमालय पर्वत पर वो गए और हिमालय पर्वत पर से ही एक क्षिप्र नाम के सरोवर पे वो वहाँ रुके। अब देखो क्षिप्र सरोवर कैसे बना, इसकी एक कथा है कि महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति के का जब विवाह हुआ तो उस समय विवाह में प्रयुक्त जल से क्षिप्रा नदी और क्षिप्र सरोवर, जिससे आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार क्षिप्रा नदी प्रकट हुई है, तो क्षिप्र सरोवर की उत्पत्ति हुई। होता क्या है कि प्राचीन काल में वशिष्ठ और अरुंधति के विवाह के समय ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब इन तीनों के द्वारा गायत्री और कई वैदिक छंदों से शांति कर्म के अंतर्गत महर्षि वशिष्ठ और देवी अरुंधति इनका अभिषेक किया जाता है। तो वह तीनों द्वारा, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा अभिषेक किए जाने से और उनके पैरों को छू करके निकलने से वह जो है एक विस्तृत सरोवर में गिरा। वहाँ से पानी गया और एक सरोवर का रूप पकड़ लिया, एक सरोवर बन गया, मतलब उस जल से, क्योंकि साक्षात परब्रह्म ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो हमारे अधिष्ठाता हैं इस सृष्टि के, उनके चरण प्रखार करके वो जल गिरा। उसके अलावा महर्षि वशिष्ठ जैसे तपोवान
और देवी अरुंधति जैसे तपोवान, अरुंधति कौन है ये आगे की कथा में आएंगी, तो उनके जैसे तपोवान के शरीर से टच हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश के पैरों से टच होते हुए वह एक जो है सरोवर का रूप ले लिया आगे चल करके। और उसके बाद जो है यह सिप्र सरोवर हिमालय पर्वत पर स्थापित हो गया। उसके बाद जो है वहाँ आज भी जो निर्मल शुभ जल से देवराज इंद्र अप्सरा आदि वहाँ विहार करते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि उस सिप्र सरोवर पे आज भी देवराज इंद्र अप्सरा यक्ष आदि आकर के वहाँ विहार करते हैं। तो मुनिगण के तप के प्रभाव से प्रयत्न पूर्वक उस कई बार सिप्र सरोवर के पास वो लोग पहुँचते थे। होता क्या है कि जो व्यक्ति उस सिप्र सरोवर के जल में स्नान करता है वह एक तरह से सभी दुखों से उठ करके अमरता के स्वरूप में व्यक्ति चला जाता है। तो इसके लिए क्या हुआ कि चूँकि यह जल जो था उस सरोवर में ब्रह्मा विष्णु और महेश के चरण कमलों से होकर के निकला था, तो इसलिए वह जो जल था, जो जल भगवान के चरणों से निकला धोते हुए, उनके पैरों को पखार करके निकला, वह जल धीरे धीरे सिप्र सरोवर में बढ़ता रहा। अब जब वह बढ़ता रहा सिप्र सरोवर, तो जब लबालब हो गया, जब बहुत हो गया, तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस सिप्र सरोवर के जल को रास्ता दिया, पर्वतों के चोटियों को भेद कर संसार के कल्याण की कामना से पुण्यतमा नदी के रूप में उसे पृथ्वी के रूप में भेज दिया। वही आज की शिप्रा नदी है। प्राचीन काल में शिप्रा नदी हिमालय की चोटियों से निकली थी, लेकिन यह धीरे धीरे समय के साथ गुप्त हो गया और आज की डेट में बस कुछ ही जगह पर शेष है। शायद मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले से यह आज की डेट में निकल रही हैं और भगवान महाकाल के चरण कमलों को पखार करके उनका अभिषेक आदि करने में प्रयुक्त होकर उनके पास से होते हुए शायद मंदसौर ज़िले में चंबल नदी में मिलती है, ऐसा मतलब मुझे लगता है। मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, हो सकता है मेरे सूचनाओं में थोड़ी सी इधर उधर भी हो, लेकिन यही है कि कुछ ही क्षेत्र में सीमित रह गई है। लेकिन प्राचीन काल में यह जो शिप्रा नदी थी यह हिमालय पर्वत से आती थी और दक्षिण में सागर को मिलती थी। तो यहीं पे जो है कुंभ भी लगता है, इसी कारण से शिप्रा के तट पर कुंभ लगाया जाता है। कुंभ जो है गंगा को छोड़ करके यहाँ पे इसीलिए लगता है शिप्रा के तट पे, और नासिक में भी लगता है। तो इसी के कारण, क्योंकि यह देव नदी थी, कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को जो शिप्रा में स्नान करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मतलब शिप्रा नदी को भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद उतना ही है। और इस नदी को शिप्रा का नाम देने वाले स्वयं भगवान ब्रह्मा हैं। तो कहा जाता है कि संपूर्ण कार्तिक मास में शिप्रा के जल में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मलोक को जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा को जो स्नान करता है वह विष्णु लोक को जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जब विवाह की कथा हुई शुरू हुई, तो यहाँ पे शुरुआत ऋषियों ने मार्कंडेय जी से पूछा कि ये अरुंधति कौन है और ये महर्षि वशिष्ठ कौन है। तो अरुंधति जो हैं वो ही देवी संध्या का स्वरूप होती हैं। तो देखो अब देवी संध्या पे बात आती है। जब शुरुआत में हमने कथा कही थी कि संध्या माता जो पितरों की माता हैं, उन्होंने जब देखा कि मुझे देख करके लोग कामासक्त हो रहे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि अब इस शरीर को त्याग दिया जाए और उससे पहले यह व्यवस्था बनाई जाए
कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही काम भाव को प्राप्त न कर सके। तो उन्होंने उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए वह चंद्रभागा पर्वत पर चंद्रभागा नदी के पास तप करने के लिए वह जाती हैं। इधर ब्रह्मा जी देखते हैं कि संध्या जो है, चूँकि वह संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, तो उनको इस स्थिति में देख करके वह महर्षि वशिष्ठ को कहते हैं कि आप जाओ और इन्हें प्रॉपर दीक्षा दो और इनसे तप करवाओ, और इस तप से जो है संसार का कल्याण हो और कोई भी पशु पक्षी मनुष्य किसी भी प्रकार की योनि जन्म लेते ही काम भाव को प्राप्त न हो, इसकी मर्यादा स्थापित कराओ। तो इस तरह से महर्षि वशिष्ठ चंद्रभागा पर्वत पर चंद्रभागा नदी के समक्ष जाते हैं तो और उन्हें दीक्षा दे करके उनसे तप कराना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार देवी संध्या वहाँ तप करना प्रारंभ करती हैं। तो इधर पुनः जो है ऋषियों ने महर्षि मार्कंडेय जी से पूछा कि आप बताएं कि यह चंद्रभागा पर्वत कौन सा है और चंद्रभागा नदी कहाँ से उत्पन्न हुई। अब देखो, चंद्रभागा आज भी है, लेकिन 4-5 स्टेट में लोग कहते हैं कि चंद्रभागा नदी हमारे यहाँ है। तो अब हिमाचल में भी चंद्रभागा है, बिहार में भी चंद्रभागा है, उड़ीसा में भी चंद्रभागा है, एक और स्टेट में मध्य प्रदेश में भी चंद्रभागा है। चंद्रभागा तो लोग ये कहते हैं कि क्षिप्रा की सहायक नदी है, रामघाट के पास आकर के मिलती है। अब कौन सी क्या है इस विषय में, अब जैसे भीमाशंकर पुणे में भी बताए जाते हैं, आसाम में भी बताए जाते हैं। वैद्यनाथ को भी 2 जगह बता दिया, एक परली में बता दिया, एक इधर झारखंड में बता दिया, चिजाब होमो वैद्यनाथम चा। तो लोगों ने जो है कई चीज़ों को ऐसा मिक्स किया कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। तो खैर हमें इसमें नहीं जाना है, हम आगे की बात करते हैं। तो चंद्रभागा नदी और चंद्रभागा के बारे में जब प्रश्न किया ऋषियों ने मार्कंडेय जी से, तो उन्होंने सबसे पहले बताया चंद्रमा के शाप का वर्णन किया। अब चंद्रमा को क्या शाप मिला था मैं इसके बारे में बताता हूँ कि राजा दक्ष, ये कथा भी आप लोग सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। राजा दक्ष की 27 पुत्रियाँ थीं। अब 27 पुत्रियों में वह 27 और उन्होंने 27 पुत्रियों का विवाह, नहीं पुत्रियाँ अधिक थीं, 27 पुत्रियों का विवाह जो है चंद्रमा से किया था। और चंद्रमा अपने लोक को जा करके केवल और केवल रोहिणी में आसक्त रहते थे। बाकी 26 पत्नियों को वह ध्यान ही नहीं देते थे। तो इस प्रकार से बहुत दिन तक जब बाकी सभी पत्नियों ने बर्दाश्त किया, तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो देवियां थीं, जो नक्षत्र मालाएं थीं, उन्होंने इसका प्रतिकार करने का विचार किया। अब वो कौन कौन सी वो मैं बता रहा हूँ। उत्तरा, फाल्गुनी, भरणी, कृतिका, आद्रा, मघा, विशाखा, उत्तरा, भाद्रपद, ज्येष्ठा और उत्तराखाड़ा, ये 9 पत्नियां जो हैं बहुत अधिक कुपित हो गई। तो अब देखो, ये इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग थोड़े से ना, उनमें गुस्सा अधिक होता है, क्योंकि इनका ही स्वभाव था कि मतलब थोड़ा क्रोध करना। क्रोध भी कोई गलत चीज़ नहीं होती है, समय पे क्रोध करना बहुत सही चीज़ होती है और करना चाहिए क्रोध समय पे। तो जब वो गए और उन्होंने घेर करके देखा चंद्रमा और रोहिणी एक दूसरे के साथ प्रेमालाप में मग्न हैं, तो वहाँ जाकर के मघा और तीनों पूर्वाओं को छोड़ करके उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा, भाद्रपद, भरणी और कृतिका ने रोहिणी को पकड़ लिया और पकड़ के उनसे कहा कि आज तो मैं तेरा वध ही कर डालूंगी, क्योंकि दुष्ट कर्म करने वाले की मृत्यु से यदि बहुतों का कल्याण होता है तो उसका वध पुण्यदायक होता है, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये देखकर रोहिणी डर गई और रोहिणी डर करके अपने उनके पास गई
चंद्रमा के पास जाके छिपती हैं। अब क्या होता है कि चंद्रमा जो है इन लोगों से निष्ठुर वचन कहते हैं, इनको भगाते हैं। फिर ये दोनों की नोक झोंक होती है और अंत में क्या होता है कि चंद्रमा ने इन लोगों को, इन पांचों को श्राप देती हैं कि कुछ किसको उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा, उत्तरा भाद्र, भरणी, कृतिका, इन सबको मतलब जो उत्तराओं को छोड़ करके भरणी, कृतिका आदि नक्षत्र जो हैं, ये सभी लोगों की मतलब ये 9 जो थी कौन कौन सी, उत्तरा फाल्गुनी, भरणी, कृतिका, आद्रा, मघा, विशाखा, उत्तरा भाद्र, ज्येष्ठा और उत्तराखाड़ा, ये जो हैं इन्होंने, चंद्रमा ने क्रुद्ध होकर के शाप की दिया कि जिन कृतिका आदि के द्वारा आप तीनों ने मेरे सम्मुख उग्र और तीखे वचन कहे हैं, वे इस लोक में तथा स्वर्ग में भी उग्र और तीक्ष्ण की संज्ञा पाएंगी, उग्र और तीक्ष्ण होंगी। और उसके अलावा ये जो हैं नक्षत्र यात्रा में उपयोगी नहीं होंगी, मतलब इन नक्षत्रों को यात्रा में त्यागा जाता है, इनके नक्षत्रों में यात्रा नहीं की जाएगी, ऐसा श्राप उन्होंने दिया। अब जब श्राप दिया तो अब इनके पास कोई विकल्प नहीं हुआ, तो फिर ये अपने पिता के पास जाती हैं और पिता को कहती हैं कि चंद्रमा जो हैं उनका मुख ही नहीं देखते, और तो पतिव्रत धर्म का पालन किस प्रकार होगा, क्योंकि जिनकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं उनको चाहिए कि सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करें, यही वैदिक आचरण है। तो इस तरीके से जब राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष इस बात को सुनते हैं तो वो चंद्रमा को समझाने के लिए आते हैं और चंद्रमा को समझाते हैं। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन दोनों बार चंद्रमा पे कोई असर नहीं पड़ता है, और एक कान से सुन के दूसरे कान से चंद्रमा निकाल देते हैं। इस प्रकार से मतलब कई वर्ष बीत जाते हैं। अब जब इन्होंने संतोष कर लिया कि अब जो है चंद्रमा मेरे लिए नहीं है, तो ये पुनः अपने पिता के पास जाती हैं और राजा दक्ष से संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा मांगती हैं कि अब वैवाहिक जीवन तो हमारा है नहीं, तो इससे अच्छा है मैं ईश्वर को प्राप्त करके अपने आत्म साक्षात्कार करूं। इसके लिए आप जो हैं हमें आज्ञा दें और हमारी ऐसी व्यवस्था करें कि हमें दीक्षा आदि दे करके हमें संन्यास के मार्ग पर ले जाने वाले किसी गुरु की व्यवस्था करें। अब इतना सुनने के पश्चात, चूँकि 2 बार प्रजापति दक्ष पहले भी समझा चुके थे, तो तीसरी बार में उनके शरीर मतलब क्रोध से लाल हो गया और उनके श्वास से यक्षमा नाम का एक भयानक दैत्य प्रकट होता है। देखो किस प्रकार का यक्षमा है, वह दांतों के कारण भयंकर मुख वाला, कोयले के समान काला, अत्यधिक लंबा, कम बालों वाला, धमनियों से युक्त, दुर्बल, नीचे मुंह किए हुए, हाथ में दंड लिए हुए, श्वास को निरंतर विश्राम देता हुआ, नीचे नेत्र किए हुए, स्त्रियों के संभोग हेतु लालायित दिख रहा था। इस प्रकार से एक रोग और एक दैत्य रूपी रोग उन्होंने प्रकट किया, उनके क्रोध से प्रकट हुआ। अब यक्षमा ने कहा कि मैं कहाँ निवास करूं, मैं क्या करूं, हे मेरे सृजनकर्ता आप मुझे बताइए। तो राजा दक्ष ने कहा कि तुम चंद्रमा के पास जाओ और अपने इच्छा अनुसार चंद्रमा में निवास करो और चंद्रमा का भक्षण करने वाले हो। इस प्रकार से उसको आज्ञा देते हैं, श्राप देते हैं भगवान प्रजापति दक्ष। और यक्षमा चलता है और जाके चंद्रमा में सीधा घुस जाता है। जैसे ही चंद्रमा में घुसते हैं वह गिर करके चंद्रमा बेहोश हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सूखने लगते हैं। देखो यक्षमा, और इसलिए चूँकि चंद्रमा में गए तो इसलिए इनका नाम राज यक्षमा पड़ा। यक्षमा मतलब कई तरह के आपके सिस्टम जो है फेल्योर होने लगेंगे, बुखार, श्वास, कास,
मतलब दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। बाकी आप गूगल करो यक्षमा किसे कहते हैं, बहुत ही भयानक टाइप की बीमारी है। एक बार हो जाए तो इससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब एक तरह से कहो तो अंग्रेजी में कहो मल्टी ऑर्गन सिस्टम जो है फेल्योर होने लगते हैं। और यह अति जो करते हैं, काम वासना बहुत ज़्यादा करते हैं या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ करते हैं, उन लोगों को यक्ष्मा नाम की बीमारी होती है। तो खैर चलो हम अभी यहाँ अपने मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे ही चंद्रमा के पास गए, चंद्रमा बेहोश हो गए। चंद्रमा के बेहोश होते ही धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगे और उनकी कलाएं धीरे धीरे यक्ष्मा ग्रहण करने लगा। अब चंद्रमा तो अमृत है एक तरीके से, तो चंद्रमा का जो अमृत है वो यक्ष्मा नाम की बीमारी ने चूसना शुरू कर दिया। अब चंद्रमा के सिकुड़ने से क्या होता है कि औषधियाँ समाप्त हो गई। औषधियाँ समाप्त हो गई तो यज्ञ आदि धीरे धीरे बंद होने लगे, शीतलता समाप्त हो गई। और शीतलता समाप्त होने के पश्चात जब यज्ञ बंद हुए तो वर्षा बंद हो गई। वर्षा बंद हो गई तो मतलब हाहाकार मच गया पृथ्वी पर। कुल मिला के ये बात है। तो जब हाहाकार मच गया तो सभी देवी देवता, और चंद्रमा का अंत समीप होता है तो भगवान शिव जो है, चूँकि चंद्रमा को जीवित रखने के लिए भगवान शिव से, भगवान ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से सभी लोग प्रार्थना करते हैं। और सभी देवी देवता जाते ब्रह्मा जी के पास, अब बताते हैं कि इस तरीके की संकट है। तो उसका निवारण करने के लिए सबसे पहले तो जो अंश ज्योत्सना चंद्रमा की बची थी वो भगवान शिव ने धारण की ताकि वो जीवित रह सके। मतलब महामृत्युंजय के शरण में वह गए और चंद्रमा जो है उनके मस्तक पे विराजमान होने के कारण उनके प्राण बच गए। अब उनको पुनः उसी रूप में वापस लाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने एक सरोवर बनाया, शायद बृहद नील सरोवर उसको कहते हैं। और बृहद नील सरोवर पर जा कर के चंद्रमा को ले गए, चंद्रमा को स्नान कराया। और चंद्रमा को स्नान कराने के पश्चात जो है यक्ष्मा उनसे बाहर हो गया। अब बाहर हो गया तो धीरे धीरे वह स्वस्थ होते हैं, और लेकिन पूरी तरह से चूसे जा चुके थे। अब एक सामान्य बुखार होता है तो भयानक कमजोरी होती है इंसान को, उसका पार पाना मुश्किल होता है। तो जिस चंद्रमा को यक्ष्मा नाम की बीमारी थी उसने जो है उनके पूरे ऊर्जाओं को चूस लिया था। वो कह रहे हैं कि अब मुझसे मेरा काम नहीं होता है। तो इस प्रकार से यक्ष्मा को ब्रह्मा जी ने निचोड़ दिया इस तरीके से, और निचोड़ करके सागर में डाल दिया। और उन्होंने कहा कि जो आगे आने वाली मनवंतर होगी, मेरे स्वरोचिस शायद यही नाम था, मनवंतर में दुर्वासा नाम के ऋषि के शाप से संपूर्ण सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी, और आप भी उसी जो अमृत अभी यहाँ यक्ष्मा से निकला है उसी में समा जाएंगे। और पुनः सागर मंथन के समय जब आप पुनः प्रकट होंगे तो आप अपने पूर्ववर्ती स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार के जो परिस्थिति थी, जहाँ पे चंद्रमा का स्नान कराया गया और जहाँ पे यक्ष्मा को निचोड़ा गया, तो उस सरोवर से जो नदी प्रकट हुई उसको चंद्रभागा नदी कहते हैं, और उसी स्थान को चंद्रभागा पर्वत भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। चूँकि चंद्रमा में ही अमृत था, तो देखो कहा जाता है कि भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा का ध्यान करने से व्यक्ति मुक्त होता है। व्यक्ति मुक्त कैसे होता है कि चंद्रमा की शीतलता उसमें आती है, चंद्रमा का अमृत उसमें आता है, तो वह जो है अपने चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार चंद्रभागा नदी और चंद्रभागा पर्वत के बारे में मैंने बताया। और कल मैं प्रयास करूंगा कि अरुंधति जी का किस प्रकार से जन्म होता है, कैसे विवाह आदि होता है, उसके बाद आगे की बात करूंगा। देखो उसके पश्चात वाराह खंड आएगा। वाराह और शरभ में भी भयानक विवाद मैं देखता हूँ इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो कालिका पुराण क्या कहता है वाराह और शिव में, इसके बारे में शीघ्र ही इसकी चर्चा करेंगे।
और श्री विद्या सीरीज में बिल्कुल राधा तंत्र जोड़ा जाएगा, और राधा तंत्र के नाम पे जितने प्रकार के चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अनुचित हैं, और राधा कृष्ण के ऊपर कई वीडियो आएंगे राधा तंत्र में। तो अब अनुमति चाहूँगा, कल पुनः मिलते हैं। श्री मात्रे नमः। जय माता।